तो कोरोना के कहर का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। पूरा देश इसकी रोकथाम के लिए चिंतित है, लेकिन हम जो आज आपको बताने वाले हैं उसे जानने के बाद आप अगर कोरोना को लेकर लापरवाह हैं तो आप अपनी जिंदगी के साथ मजाक कर रहे हैं। तो इस शो को ध्यान से देखिए और सतर्क हो जाइए। कोरोना सिर्फ जानलेवा नहीं है, ये आपकी जिंदगी बदतर बना सकता है। कोरोना के संक्रमण से आपकी जिंदगी में भूचाल आ सकता है। आपने जो सपने देखे हैं, कोरोना का संक्रमण उन्हें चकनाचूर कर सकता है। अब तक लोग कोरोना को जानलेवा बीमारी के तौर पर ही जानते थे, लेकिन अब इसका सबसे डरावना रूप सामने आया है, जो आपके पैरों तले से जमीन खींच सकता है। एक रिसर्च में जिस तरह के दावे किए गए हैं, अगर वो सच हैं, तो जान लीजिए कि ये पिद्दी सा वायरस आने वाली पीढ़ियों को तबाह कर सकता है। इसीलिए तो कहा जा रहा है, कोरोना से हो जाओ सावधान, वरना करना पड़ेगा ऐसा भुगतान कि जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बोझ बनकर रह जाएगी। तो क्या है कोरोना का वो महाविनाशक रूप? पूरी पड़ताल के लिए बने रहिए हमारे साथ। इसलिए हम कहते हैं कि कोरोना से डरिए, वरना जिंदगी भर का रोना आपको मिलेगा। जो ताजा रिसर्च सामने आई है उससे तो यही खुलासा हो रहा है कि पुरुषों के लिए कोरोना कितना खतरनाक है। कोरोना पर हमारी ये रिपोर्ट आपको सतर्क करती है, अगर लापरवाही हुई तो क्या क्या अंजाम झेलने पड़ सकते हैं। देखिए रिपोर्ट में। कोरोना वायरस से डरना जरूरी है। कोरोना वायरस से बचना जरूरी है। कोरोना वायरस पर एक रिसर्च के चौंकाने वाले नतीजे। कोरोना सिर्फ फेफड़ों के लिए खतरनाक नहीं है, यह आपकी आने वाली पीढ़ी को भी खतरे में डाल सकता है। इंसानी शरीर पर कोरोना वायरस के असर को लेकर तरह तरह की बातें आती जाती रही हैं। तमाम साइंस मैगजीन्स रिसर्चर्स के हवाले से तमाम तरह के दावे करते रहे हैं। इनमें से कुछ दावे इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस को लेकर भी किए गए हैं। लिहाजा सवाल ये है कि क्या कोरोना संक्रमण और इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस में कोई रिश्ता है? क्या कोरोना संक्रमण का नतीजा नपुंसकता का रूप ले सकता है? ये सवाल भी हैं और आशंका भी। लिहाजा ये देखना जरूरी है कि इनमें कितना दम है, क्योंकि वैज्ञानिकों का दावा है कि अगर किसी पुरुष को कोरोना वायरस संक्रमण हुआ है तो उसमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी नपुंसकता का खतरा 3 गुना बढ़ जाता है। रोम यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों ने कोरोना से संक्रमित 100 पुरुषों की फर्टिलिटी की जांच की। कोरोना संक्रमित लोगों में से 28% पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस की समस्या थी। जिन लोगों को कोरोना नहीं था, उनमें सिर्फ 9% लोगों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस था। रोम यूनिवर्सिटी ने जिन पुरुषों पर यह रिसर्च किया, उनकी औसत उम्र 33 साल थी। इस रिसर्च से यह बात समझी जा सकती है कि जिन लोगों को कोरोना का संक्रमण नहीं हुआ, उनके मुकाबले कोरोना संक्रमित पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस की समस्या 3 गुना ज्यादा हो जाती है। एंड्रोलॉजी जर्नल में छपी इस स्टडी में शोधकर्ताओं का कहना है कि कोरोना वायरस एंडोथेलियम में सूजन पैदा कर देता है। ये इंसान के खून के नसों की अंदर की परत होती है, जो पुरुषों के प्राइवेट पार्ट्स में खून की सप्लाई करती है। ये बेहद छोटी और पतली होती है। ऐसे में इनमें होने वाली किसी भी तरह की सूजन खून की सप्लाई रोक सकती है। इससे असर पुरुषों के सेक्सुअल बिहेवियर पर भी पड़ता है। पुरुषों पर कोरोना संक्रमण के असर को लेकर ये बिल्कुल नई रिसर्च है। ये बात तो पहले ही साबित हो चुकी है कि कोरोना के संक्रमण का महिलाओं की तुलना में पुरुषों पर ज्यादा बुरा असर पड़ता है। कोरोना की वजह से महिलाओं के मुकाबले 1.7 गुना ज्यादा पुरुषों की मौत हो रही है।
कोरोना के चलते गंभीर बीमारियों की चपेट में आने वालों में भी पुरुषों की संख्या ज्यादा है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स इस मामले को सीधे सीधे एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से जोड़ते हैं। ये हार्मोन्स महिलाओं और पुरुषों दोनों में होते हैं। इन दोनों हार्मोन्स का सही स्तर इंसान को सेक्सुअली एक्टिव रखने में तो मदद करता ही है, महिलाओं को लंबी उम्र भी देता है। इसे समझने के लिए वैज्ञानिक यूके का उदाहरण देते हैं। यूके में आमतौर पर महिलाएं पुरुषों के मुकाबले 3.7 साल ज्यादा जीती हैं। वैज्ञानिक एस्ट्रोजन हार्मोन को महिलाओं की लंबी उम्र की वजह मानते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं का इम्यून सिस्टम मजबूत रखता है। एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं को दिल से जुड़ी बीमारियों से भी बचाता है। अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बढ़ जाए तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बिगड़ने का खतरा बढ़ जाता है। समस्या यह है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद इस बात का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इससे पहले न्यूयॉर्क के इकॉन स्कूल ऑफ मेडिसिन की प्रोफेसर शान्ना स्वान ने एक स्टडी में दावा किया था कि कुछ खास तरह के केमिकल्स की वजह से पुरुष पिता बनने की क्षमता खो रहे हैं। पश्चिमी देशों में इसकी दर हर साल 1% बढ़ रही है। उन्होंने अपनी रिसर्च में लगातार घट रहे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल की और टेस्टिक्यूलर कैंसर की बढ़ती दर को भी इसकी एक वजह माना था। लेकिन इस समय कोरोना वायरस सिर्फ फेफड़ों पर असर नहीं डाल रहा। ये जिन्हें अपनी चपेट में ले लेता है उनके दिमाग, हड्डियों समेत प्रजनन क्षमता पर भी असर डाल रहा है। ये सिर्फ पुरुषों पर ही नहीं, महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर भी प्रभाव डाल रहा है। सेक्स हार्मोन सिर्फ प्रजनन के लिए ही नहीं होते, इनका उपयोग शरीर के विकास में भी होता है। अगर ये खत्म होते चले गए तो इंसानों की अगली पीढ़ी के लिए भी दिक्कत हो सकती है। तो कोरोना से बचाव हर लिहाज से जरूरी है, इसीलिए कोरोना से डरना जरूरी है।